आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज मेरे यानी प्रेरणा तलवार के साथ। और 5 राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना अभी भी जारी है। शाम होते होते ये तय हो जाएगा कि किस किस उम्मीदवार की किस्मत चमकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी वो अब कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं। सभी 5 राज्यों में मतगणना जारी है और रुझान भी सामने आने के बाद ये पता लगा है कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 15 साल से बीजेपी की सत्ता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुदनी से आगे चल रहे हैं। और 200 विधानसभा वाले राजस्थान की 199 सीटों पर हुए मतदानों के रुझान बता रहे हैं कि उसमें कांग्रेस आगे आ रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही है। तेलंगाना में टीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ आगे दिख रही है, लेकिन जल्द ही सामने आ जाएगा कि जीत का पिटारा किसके हाथ लगेगा। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में जनता के रुझान क्या हैं। इसमें कहना यही है कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार थी उसने अहंकार ऊंचा रखा था और उसने ये नहीं देखा कि गरीब, मजदूर और आपका किसान, नौजवान सबको ही दबाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे अब हिंदुस्तान के अंदर अमीर लोग ही रहेंगे और अमीरों की खैरख्वाह रहेगी। तो हम बताइए जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। बीजेपी ने किसानों की अनदेखी की है और बीजेपी ने अंबानी, अंडानी और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है इनकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया है, ना कि गरीबों और मध्य वर्गीय लोगों की ओर ध्यान दिया। बाकी सिर्फ इन्होंने जो काम किया है अंडानी अंबानी के लिए काम किया है। राम मंदिर का मुद्दा भी फेल होता नज़र आ रहा है इस चुनाव में। नहीं, राम मंदिर का जो मुद्दा लेके आते हैं जब ये लास्ट में जब चुनाव होता है ना तभी लेके आते हैं, बीच में क्यों नहीं लेके आते उसको। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2019 के, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को इससे नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। मोदी जी ने आज सुबह आके भाषण दिया था पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से काम करते रहेंगे संसद में, जो भी संसद के कार्यकर्ता हैं, कार्य लोग हैं। नहीं, किस तरह के काम करते रहेंगे? अंबानी जी को और बढ़ाओ, मतलब मालदार करते रहेंगे, ये काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से आप वो करते हैं बिलोंग? नहीं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। जी बिल्कुल, और लोग भी यहाँ पे बातचीत करने के लिए। आप बताइए, आप कौन सी पार्टी से हैं और क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की करारी हार हुई है 5 राज्यों में। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ और मेरा नाम साजिद चौधरी है। मैं यही कहना चाहूँगा, अभी रुझान ही तो हैं, रिजल्ट तो आने दीजिए। अभी सुबह सुबह सर्दियों का टाइम है, अभी तो शुरुआत हुई है, जरा 1 तो बजने दीजिए, देख लेंगे नतीजे क्या होंगे। राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, राम मंदिर नहीं बना है तो उसका नुकसान होगा। देखिए, मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता ऐसा कुछ नुकसान होता हो। मध्य प्रदेश 2019 पर लोकसभा चुनाव भी हैं, तो बीजेपी लगता नहीं कि इस बार पहले की तरह सरकार नहीं बना पाएगी। सुबह आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास करते रहेंगे और इसी तरह से जनता के काम करते रहेंगे, किसानों मजदूरों का काम करते रहेंगे और इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अलाउद्दीन जी, क्या कहना चाहेंगे इस जो रुझान आ रहे हैं? ये सरकार तो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। मतलब हर आदमी बिजनेस नहीं चले, छोटे मोटे काम जो हैं, मजदूर परेशान हैं, कारोबार, छोटे कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। मतलब हर आदमी परेशान है। इनका तो इस तरफ ध्यान ही नहीं है, बड़े लोगों की तरफ ध्यान है इनका। वहीं हमारे संवाददाता आकाश राजपूत ने भी दिल्ली की जनता और बीजेपी के नेता से बातचीत की। और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इतने चुनाव जीतने के बाद, इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हर इंसान को, हर देशवासी को, हर राष्ट्रभक्त को ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का कोई अंत होता है और इतिहास गवाह है कि राजस्थान में कभी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 1-2 काम जो भारतीय जनता पार्टी को, जैसे राम मंदिर निर्माण पर उसकी जो सुस्ती रही होगी, शायद उसका खामियाजा मुझे उड़ना है। अगर राम मंदिर निर्माण पर कोई बहुत अच्छा कार्य होगा तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी चीज़ में 2019 में पीछे रहेगी और 2020 में दिल्ली में भी बहुत भारी मतों से विजय हासिल करेगी। और ये और 2-3 काम ऐसे हैं जो वो करना चाहती है, लेकिन
उसका भी कारण है, उसके पास पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से वो सब राम मंदिर निर्माण और इस तरह की कोर्ट में, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा विरोधी कार्य चल रहे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और बहुत सारी एजेंसियां हैं जो 70 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ रही हैं, वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। अदरवाइज इतना महत्वपूर्ण देश का इशू है, हर हिंदुत्व के नाम पे जुड़ा हुआ देशवासी जो है वो इस उम्मीद में है कि कोर्ट कोई फैसला दे, लेकिन कोर्ट क्योंकि फैसला नहीं देता है तो मैं समझता हूँ सरकार को इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए और 2019 में भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल करनी चाहिए। तो ये जो 5 राज्य हो रहे हैं तो बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है और कांग्रेस आगे, इस पे क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल है, और मध्य प्रदेश में नेक टू नेक है। देखिए अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से उम्मीद की गई थी राजस्थान में उतना नहीं है, 15 सीट का डिफरेंस, 12 सीट का डिफरेंस करीब करीब है। बहुत ऐसी भारी विजय या भारी हार की बात नहीं है, लेकिन जितना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किया है उसमें कुछ कमी दिखाई दी है। तो मैं समझता हूँ इसको सरकार में देखने वाले लोग ज़रूर समय से दूर करेंगे, और मैं नहीं समझता नरेंद्र मोदी जी कोई भी कसर किसान के लिए, जवान के लिए और इस देश के वासियों के लिए कोई छोड़ेंगे अगले 4 महीने में। कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी, सारी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी। बीजेपी लोगों को भटकाने की राजनीति कर रही है, राम मंदिर का मुद्दा बनाकर लोग वोट हासिल करना चाह रही है लोगों के, मगर जनता समझ चुकी है, अब जनता कांग्रेस के साथ है और सन 2019 के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होगी। सारी जनता कांग्रेस के साथ है, ये कांग्रेस पार्टी का आश्वासन है। सर 3 राज्यों में कांग्रेस अभी इतनी अच्छी अपनी दिशा दिखा रही है, अपना प्रदर्शन कर रही है, इससे जनता समझ चुकी है। जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, सारे भाई कांग्रेस के साथ है, दलित वर्ग। तो यही कहूँगी कि देख लीजिए 5 राज्यों में हमारे कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस आएगी, और देख लीजिए ये बीजेपी को नकारते हुए, मोदी जी को नकारते हुए जनता, पब्लिक, ये रुझान हो रहा है उनका कि कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस ही आएगी इंशाल्लाह, और कांग्रेस ही जीतेगी। ये तो रही दिल्ली की जनता की राय। वहीं हमारे संवाददाता कौसर आलम ने नोएडा की जनता से बातचीत की, आइए देखें। देखिए अगर चुनाव की बात करें, तीनों राज्यों में जो रुझान की अभी जैसे देखा जा रहा है, तो पहले जनता की मांग हो या हमारी मांग हो, सभी जनता अगर देखें रोजगार से, अपने कारोबार से, सभी चीज से त्रस्ती। उस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पहले से ऐसा हर किसी को महसूस हो रहा था कि कांग्रेस के पूरे चांसेस हो रहे हैं तीनों राज्यों में आने के। राम मंदिर का मुद्दा कितना चल पाया इस चुनाव में? देखिए अगर राम मंदिर की बात करें तो आज के जमाने में सभी लोग जागरूक हो गए हैं। जैसे हमारी जो भी सरकार आती है पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देती है, और राम मंदिर अगर बात करें तो मंदिरों की आजकल संख्या, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या चर्च हो, सभी जगह इतनी संख्या है कि आदमी एक राम मंदिर के पीछे आजकल नहीं दौड़ रहा है। उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अपना अच्छे से अच्छा रोजगार चाहिए। कांग्रेस की जीत पर क्या कहेंगे आप? देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो एक खुशी का माहौल सभी जगह दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी की बात करें तो एक युवा नेता है, और अगर बात करें तो उनकी जो भी पीढ़ी चली आ रही है एकदम राजनीति से छाई हुई है, बचपन से उनके अंदर राजनीतिक गुण है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की अच्छी पार्टी है। इन राज्यों के नतीजे का 2019 में लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अगर मैं अपने आकलन से कहूं तो सीधी सी बात है, जीता जागता सबूत है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तीनों ही राज्य अपने में एक माने हुए राज्य, इसका सीधा जो है 2019 के चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बीजेपी के हार के क्या कारण है, क्या कारण मान रहे हैं आप? बीजेपी के हार के कारण अगर सबसे बड़ा कारण कहूं तो ओवर कॉन्फिडेंस। उस पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक हर आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ है, यही कारण है सबसे बड़े हार का। रुझान में ये है कि सब जगह पे बीजेपी की हार हो रही है, और एक जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वो है कि जनता ने बीजेपी को पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 4.5 सालों में अपने काम किए हैं, उनके काम में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो जनता के हित में हो। सबसे पहला चीज, उन्होंने जितने भी बड़े जो भी जिस मुद्दे पर उन्होंने काम किया वो सबका सब घोटाला था। सबसे बड़ा इनका जो अगर देखा जाए बीजेपी का 4 साल में घोटाला आया वो है कि नोटबंदी हिंदुस्तान में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ है। उसके बाद जो हमारे हिंदुस्तान के नौजवान लोग हैं उनको कुछ भी रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पे इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है, 0% काम किया है। और सबसे बड़ा ये चीज जो है कि जनता को इन सब चीजों की समझ में आ गई है कि उन्होंने जो भी किया है वो गलती किया और अपनी गलती वो दोहरा रहे हैं। देखिए हमारी भी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी, हमें लगता है कि सीटें निकाल जाएगी। सेकेंडली अब तो जो टीवी रुझान दिखा रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस बाजी मार गई है।
राम मंदिर का मुद्दा कितना चल पाया इस चुनाव में? देखिए, राम मंदिर का तो भाजपा का सबसे बड़ा ये है कि जी भाजपा चाहती है राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सबसे पहला पंगा तो ये इनका। दूसरा, ये लोगों को जो बेवकूफ बनाने का चक्कर, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के चक्कर में रहते हैं। आप देखिए, जब से गवर्नमेंट जहां भाजपा की बनी है वहां हिंदू मुस्लिम राइट सबसे ज्यादा हुए हैं। और जब तक माननीय बहन जी की सरकार रही है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी किसी भी सरकार में बहन जी की आज तक कोई दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। कांग्रेस की जीत पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस बधाई की पात्र है। अगर कांग्रेस जीत रही है तो बधाई की पात्र बनती है। इन राज्यों में नतीजे का 2000 लोकसभा चुनाव पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया तरीके से प्रभाव पड़ेगा और भाजपा कहीं तक नहीं आती है। भाजपा को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इन्होंने कर रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, ये ठीक नहीं चल रहे। पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं। बीजेपी के हार का क्या कारण रहे होंगे? भाई, बीजेपी की हार के कारण सबसे बड़ी नोटबंदी, जो सबसे पहले इन्होंने लिया। आप देखिए ना, पब्लिक को ही लाइन पे लगा दी इन्होंने बैंकों के बाहर में। कितने लोगों के बेचारों की, कई लोगों की शादी टूट गई, किसी लोग मर गए बेचारे, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर पैसे नहीं थे लोगों के पास। अब आप देखिए कि दूसरी बात, ये लच्छेदार बातें करते रहते हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आप सिलेंडर देखिए, जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 800 रुपए का हो गया। और आज की डेट में जो पेट्रोल की मात्रा, जो पहले कांग्रेस के राज में कहते थे पेट्रोल इतना महंगा है, आज देखिए उससे ज्यादा महंगा तो इन्होंने कर दिया। आप किसी भी फील्ड में इनके देख लीजिए, महंगाई वहां चरम सीमा तक पहुंच गई है। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज क्या है, इन्होंने लच्छेदार बातें कर करके हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर दिया इन्होंने? कुछ नहीं करा, पब्लिक का बेवकूफ बनाया बस। दूसरी तरफ हमारे संवाददाता गाजियाबाद की जनता के पास भी पहुंचे। आइए जानते हैं गाजियाबाद की जनता की राय। लहर पेप्सी वाली बात आ रही है, लहर आ रही है, काम चलेंगे, खुलेंगे काम, वापसी आ रही है कांग्रेस की जोरों से है। तो क्या आपको लगता है 2019 में कांग्रेस और बीजेपी की पूरी फाइट रहेगी? फाइट तो दबा के रहेगी। फाइट में तो मजा ही है और फाइट होनी भी चाहिए। राम मंदिर के ऊपर कितना इस चीज का प्रभाव पड़ेगा? राम मंदिर बनाना ही नहीं चाहते। अच्छा, मुद्दा उन्होंने उठा रखा है। अगर बनाना होता तो 10 साल पहले बन गया था। आज की कांग्रेस की बढ़त को देखते हुए क्या बीजेपी जोर डालेगी कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए? बना नहीं सकेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। जो आज के रुझान से उसको देखते हुए तो लगता है कि कांग्रेस अच्छे कमबैक करेगी। क्या 2019 के चुनाव में कांग्रेस की और बीजेपी की पूरी फाइट रहेगी? बिल्कुल अच्छे फाइट देगी और अच्छे फाइट देते हुए लगता तो है कि सेंटर में अपनी गवर्नमेंट वो बना सकेंगे। क्या आज के रुझान से राम मंदिर पे कितना फर्क पड़ेगा? आज के रुझान से ये भी हो सकता है कि राम मंदिर के मुद्दे पे दोबारा से कम बैक कर सकें, ये इसके ऊपर फिर दोबारा से कोई डिसीजन ले सकें जल्दी से जल्दी उसके लिए, क्योंकि इसको ये काफ़ी टाइम तक अब डिले करने के मूड में नहीं रहेंगे। क्या आज के चुनाव के जो रुझान है उससे लगता है कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बन सकेगा? मे बी, नॉट श्योर। मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी हर हालत में। क्या कांग्रेस और बीजेपी की फाइट रहेगी आज का रुझान देखते हुए? फाइट तो रहेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट आनी है वो नहीं आएगी। अयोध्या में जो राम मंदिर का मुद्दा है, क्या वो इस आज के रुझान से कुछ गरमाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो गरमाएगा ही। क्या राम मंदिर जल्दी बनता हुआ दिखाई देगा? ये मैं नहीं कह सकता। गरमाने का मतलब ये नहीं है कि बन जाएगा। जी। ये तो जितने भी चुनाव होते हैं सब में गरमाता। जी। लेकिन जब बन जाएगा, जब बनेगा, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। 2019 का चुनाव आप किस ओर जाता देखते हैं? मैं तो देखो बीजेपी की तरफ ही जाते देखता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई अल्टरनेट भी तो नहीं है। चुनावों के रुझानों से कहीं ना कहीं बीजेपी को निराशा हाथ लग रही है। आइए जानते हैं कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे का क्या कहना है। सारी शिकस्त कहीं नहीं है और रुझान से हम परेशान भी नहीं हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारी वहाँ सरकारें रही हैं, तो थोड़ा सा जनता बदलाव चाहती है। लेकिन अब ये परिणाम नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। तो इसका असर 2019 में भी 2019 के चुनाव में इस तरह के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ता। 37 चुनाव राहुल भैया हारे हैं और यहाँ हमसे लड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है। वो ये दूसरा विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव को कोई असर नहीं। अभी आपने कहा है कि जनता बदलाव चाहती है, तो क्या वास्तव में जनता बदलाव वो पार्टियों का नहीं चाहती है? क्योंकि 15 साल जहाँ सरकारें हैं, कहीं थोड़ी सी लोग ये चाहते हैं कि बदलाव की बिहार चुनाव पार्टी को हराने के लिए नहीं, जैसे राजस्थान में एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, इस तरह की चीज़ें हैं। हर जगह का अपना अलग है। ये अलग बात है कि
19 के चुनाव में मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री होंगे। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में कांटे का संघर्ष से परिणाम हमको उम्मीद है कि हमारे पक्ष में आएगा। ये अलग बात है कि आगे पीछे हो रहा है। ये रहे जनता के रुझान, लेकिन जल्द ही साफ हो जाएगा कि जनता अब किसके साथ है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।